हरिओम मित्रों, आज थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि शॉर्ट वीडियो के रूप में जो हम मैसेज देना चाहते हैं वो हम पूरा नहीं दे पाते, क्योंकि एक समय सीमा के कारण जो मन में बोलने की इच्छा होती है तब तक समय पूरा हो जाता है। इसलिए अब हम यही सोचेंगे कि थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो डालें और यूट्यूब पे आप लोग देखें। आज का विषय ये रख रहे हैं कि कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हम अपने जानकारों के पास में जाते हैं कि ये कार्य हमको करना है, क्या ये कार्य हमको सूट करेगा या कि नहीं करेगा। हम लोगों के पास में ही आते हैं, कुंडली दिखाते हैं और प्रश्न होता है कि हमारी कुंडली में देख करके आप ये बताइए कि ये कार्य हमें सूट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, ये बात अच्छी बात है, जानकारी लेनी चाहिए। कुंडली में ऐसी जानकारी होती भी है, लेकिन सबसे पहले आप अपनी इच्छा को बलवत करें। कोई भी कार्य करने के लिए अपनी इच्छा को बलवत करें और जो भी कार्य करने के लिए आपकी मन में इच्छा उत्पन्न हो रही है, सबसे पहले सर्वे करिए और सर्वे करने के बाद जो भी व्यक्ति उस कार्य को कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा जानकारी लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आप देखे होंगे कभी भी कोई भी किरदार निभाने के लिए कोई हीरो अगर किसी भी व्यक्ति का किरदार निभाता है तो उसके लिए उस व्यक्ति जैसा बनता है और पहले उसको रिहर्सल करता है, बाद में उस किरदार को निभाता है। इसलिए सबसे पहले मन में इच्छा शक्ति को प्रबल करिए कि हमको ये कार्य करना है, चाहे परचून की दुकान डालना है, कोई फैक्ट्री डालनी है या अन्य कोई व्यवसाय हमको डालना है। जब इच्छा आपकी प्रबल हो जाएगी, इंटरेस्ट आपका ऊपर होगा, एकदम उफान पे होगा, तो समझिए 50% आपने सफलता प्राप्त कर ली। उसके बाद ये नहीं कि केवल इच्छा ही आप करते रहिए कि हमको ये कार्य करना, ये कार्य करना, जैसे आजकल के बच्चे लोग करते हैं कि ये कार्य करना, ये कार्य करना है, करते कुछ भी नहीं। क्योंकि आकर्षण को देख करके व्यक्ति के मन में ये बात आती है कि ये इतना पैसा कमा रहा है, ये इतना फेमस है, तो हम भी ऐसा फेमस हो जाए। केवल सपना बुनना। तो इसके लिए आपको वो कार्य करना पड़ेगा, पूर्ण रूप से अपने इच्छा शक्ति को बलवत करना पड़ेगा कि हमको ये कार्य करना है। उसके बाद दूसरी स्थिति आती है संसाधन की, कि जो भी कार्य हम करेंगे, अगर मान के चलिए कोई दुकान खोलना चाहते हैं तो दुकान के लिए एक स्थान की ज़रूरत है और स्थान का चयन आप करें कि किस जगह कौन सा व्यापार चलेगा, ये आप चयन करें या अपने जानकारों से बात करिए। दूसरी बात ये होती है कि संसाधन में सामग्री की आवश्यकता होती। मान के चलिए कोई दुकान खोलना है तो उसके लिए आपको वस्तु चाहिए, जिस वस्तु का आप व्यापार करना चाहते हैं, चाहे खाने पीने की या परचून की या किसी भी तरह की कोई भी दुकान आप करना चाहते हैं तो उसके तो संसाधन चाहिए दुकान के रूप में। उसके बाद में आपको वस्तु चाहिए, इसके लिए धन की आवश्यकता होगी। उस धन की व्यवस्था आपको खुद करनी ही पड़ेगी, चाहे जहाँ से करें। इसके बाद आता है कि मान के चलिए हमने दुकान खोल दी, फैक्ट्री खोल दी, उसके बाद आता है चलाने की बात कि उसको कैसे चलाएं। तब जरूरत पड़ती है कर्म की, वो भी पूर्ण कर्म। ये ना समझिए कि हम थोड़ा सा छू दिए कार्य हमारा बन जाएगा, ऐसा कहीं नहीं होता है। ये चीज़ दिमाग से हटा दीजिए, कर्म करना पड़ेगा। मान के चलिए हमारे पास में 24 घंटा है तो 24 घंटा को आपको 30 घंटा बनाना पड़ेगा। और 30 घंटा कैसे बनाएंगे? उस कार्य को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए दिमाग को चलाइए, कार्य को फास्ट करिए। और कितने आदमी के पास में वो 24 घंटा
वो घंटा ही रह जाता है और कुछ कार्य होता भी नहीं है, सोते रहते हैं, इधर उधर गप्पे हाँकते रहते हैं, सब कार्य करते हैं, तो व्यापार कभी नहीं चलेगा। इसलिए कर्म करिए, पूर्ण रूप से एकदम जुझारू रूप से कर्म करेंगे। अब कर्म करने के बाद हमारी इच्छा हो गई कि हम ये कार्य करेंगे, संसाधन भी हमारे पास हो गया, कर्म भी हम पूर्ण रूप से कर्म कर रहे हैं, फिर भी हमारा कार्य नहीं बनता है, तब बात आती है कि हमारा समय कुछ गड़बड़। उस समय को सही करने के लिए फिर विचार आती है कि पंडित जी के पास में जाएं या वास्तु विशेषज्ञ के पास में जाएं। मान के चलिए कोई दुकान या व्यापार आपका नहीं चल रहा है, मैन पावर भी पूरा है, पैसा भी पूरा लगाए हैं, कर्म भी पूर्ण रूप से कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो कोई कमी है, और उस कमी को तलाशना आपका काम है। अब हम अपने जन्म पत्रिका को दिखाते हैं, और जन्म पत्रिका को दिखाने के बाद तब पता चलता है कि हमारा समय थोड़ा बहुत अभी खराब चल रहा है। सबसे पहले समय को ही ना देख लिया करिए, सबसे पहले तो आप अपना संसाधन, कर्म और इच्छा को जाहिर करके कार्य को करिए। जब लगे कि ये स्थितियां हमको बहुत भारी पड़ रही है, तब सलाह आप लें, या नहीं तो पहले ही सलाह ले करके ज्योतिष आचार्यों से सलाह लीजिए कि ये कार्य हमको करना है, तो कार्य करेंगे। तो वो तो जागरूक इंसान का काम है, क्योंकि जगे हुए पुरुष का विनाश नहीं होता। ये अगर पहले ही आप समझ लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, कार्य भी आपका चलेगा। तो हमारे कहने का मेन उद्देश्य ये है कि समय होता है, समय बलवान है, भाग्य भी है, जो पिछले जन्म के कर्म के द्वारा जो भाग्य हमारा प्रारब्ध के रूप में बना है, वो हमें सहयोग करते हैं और उससे हमको लाभ भी मिलता है। तो इसके लिए ये ना कहिए कि केवल कर्म ही सब कुछ है, कर्म तो हम सबको ही करता है, लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती है। तो इसके पीछे समय होता है, प्लैनेट होते हैं, इनको एक सिरे से नकारा नहीं जा सकता है। उस प्लैनेट को आप देखिए, समझिए, मंथन करिए अपने आचार्यों के साथ में बैठ करके, और उससे लाभ लेने की कोशिश करिए। कुंडली तो ये होती है कि मान के चलिए अगर अच्छा समय हमारा चल रहा है तो उससे आप लाभ ले लीजिए, अगर बुरा समय चल रहा है तो उसका कुछ उपाय करके या कुछ उसका रास्ता अपना करके उसको जो है सो दबाया जा सकता है, और उससे आपको लाभ की प्राप्ति मिल सकती है। इसलिए इस चीज़ को नकारिए नहीं कि समय कुछ नहीं होता है, भाग्य कुछ भी नहीं होता है, कुंडली कुछ भी नहीं होता है, ये ब्राह्मणों का चोचलापन है। इससे अगर सोचते रहेंगे ना तो फिर आगे दिक्कत होती है। और किसी भी चीज़ को अगर आप नहीं मानते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आपको मानना पड़ेगा, और मानने पे मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जिनके ऊपर जो कष्ट पड़ता है वही जानते हैं कि ये समय क्या होता है और उससे कैसे निपटा जा सकता है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं से विराम चाहते हैं। और बात थोड़ा सा अच्छी लगे तो थोड़ा सा मंथन करिएगा अपने आप पे। कम से कम एक व्यक्ति भी अगर किसी के सलाह से अच्छा बन जाए, उनका जीवन सुधर जाए, तो समझिए यही दक्षिणा और यही जो है सो पुण्य होता है। जय श्री राम।